बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे चौधरी आमिर शहज़ाद एडवोकेट बात कर रहा हूँ और आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नंबरदार क्या होता है, लंबरदार होता है या नंबरदार होता है। अगर लंबरदार होता है तो उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं और वो कैसे अपॉइंट होता है और नंबरदार उसको क्यों कहा जाता है। तो लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 हैं, उसके अंदर पार्ट 3 जो है वो सारा प्रोसीजर दिया गया है कि लंबरदार जो हेडमैन है विलेज का, एक गांव का जो हेडमैन होता है उसको लंबरदार कहा जाता है, जबकि हमारे पास गलतुल-आम में हम उसको नंबरदार बोलते हैं, तो वो लफ्ज़ लंबरदार है। तो लंबरदार की ड्यूटीज़ क्या हैं आज वो आपको बताई जाएंगी। पहले एक वीडियो में बताया गया था कि वो कैसे अपॉइंट होता है और अगर वो फौत हो जाए तो उसका पीछे जो लीगल हेयर होता है वो कैसे लंबरदार बनता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि नंबरदार क्यों बनाया जाता है और उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 के रूल नंबर 22 में जो ड्यूटीज ऑफ हेडमैन है वो बताई गई हैं। तो उसमें सबसे पहली ड्यूटी तो उसकी ये होती है कि उसने अपनी जो एस्टेट है, जो मौजा है, उसके अंदर जितने भी टैक्स इम्पोज होते हैं मालकान के ऊपर, ज़मीन की बाबत, कुछ पानी का टैक्स हो, बागात के ऊपर हो, जितने भी टैक्सेस होते हैं वो उसने कलेक्ट करने होते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसने जाकर वो कलेक्टर के अकाउंट में जो उसको दिया जाता है उसमें उसने डिपॉजिट करवाने होते हैं और जो उसकी रिसिप्ट्स वगैरह होती हैं वो ऑफिस में उसने देनी होती हैं और एक रसीद बनाकर वो जो वहाँ के मालकान हैं उनके हवाले करता है कि आपका जो टैक्स है वो वसूल हो गया। और उसके अलावा उसके ज़िम्मे ये होता है कि कोई भी वहाँ पर कॉमन लैंड है वो किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। जिस तरह वहाँ कोई एक ग्राउंड है जो शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसका अगर वहाँ से कोई लोगों से रेंट कलेक्ट किया जाता है तो वो भी उसने वहाँ से वसूल करने के बाद जाकर कलेक्टर के जो स्पेसिफाइड अकाउंट है उसमें जमा करवाना होता है और उसकी इनपुट आउटपुट जितनी भी होती है वो मेंटेन रखनी होती है और जो कॉमन प्लेसेस होती हैं उनको उसने कंट्रोल करना होता है। उसके अलावा एक फॉर्म 1 होता है, वो उसने लैंड ओनर्स के हवाले करना होता है जिसके ऊपर तफसील होती है कि आपकी इस ज़मीन के इतना टैक्स था, उसके ये फसलात थी, वो उसने प्रिपेयर करके, क्योंकि वही एक जो है सबूत होता है मालिक के पास कि उसने टैक्स पे किया हुआ है। उसके अलावा उसने जो कंसर्न उसका तहसीलदार होता है, हल्के का तहसीलदार, उसको जाकर बर वक्त बताना होता है कि मेरे उस एरिए में फ़लाँ जो रास्ता है उसके ऊपर इंक्रोचमेंट की गई है या वो फ़लाँ सरकारी ज़मीन किसी ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है या कोई किसी की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर रहा है। जितने भी तजावुज़ात होते हैं उनके बारे में तहसीलदार को कम्युनिकेट नंबरदार ने बर वक्त करना होता है, ये उसकी अहम जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा कोई भी ज़मीन कोई शख्स उसको इस तरह से ख़राब कर रहा है जिससे बाकी वहाँ के जो ज़मींदार हैं उनकी ज़मीनों को नुकसान पहुँचेगा और वो उसका कटाव कर रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से वहाँ के जो मालकान हैं उनकी वो जो काश्तकारी है उसमें कोई दिक्कत पैदा हो, तो वो उसने तहसीलदार को बर वक्त बताना होता है। उसके अलावा कोई भी वहाँ पर उसके मौजे के अंदर कोई पब्लिक बिल्डिंग है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, वेटरनरी हॉस्पिटल है, उसकी बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुँचता है तो वो भी उसने तहसीलदार को जाकर इन्फॉर्म करना होता है। उसके अलावा कोई भी डीसी कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या असिस्टेंट कलेक्टर जो तहसील एसी साहब होते हैं, उसने उस मौजे के अंदर कोई भी कोई काफ़िला भेजना है, कोई अथॉरिटीज़ ने विज़िट करना है या कुछ और ऐसे मामलात हैं जो उसके लिए ज़रूरी हैं या उसने खुद विज़िट करना हो, तो वहाँ के टोटल अरेंजमेंट्स जो वहाँ उसने आर्डर दिए उनको इम्प्लीमेंट करवाना ये भी विलेज हेडमैन लंबरदार की जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा एट द टाइम ऑफ विजिट ऑफ कलेक्टर उसने वहाँ पे कुछ सर्वे करना है, कोई इंतकाल मौके के ऊपर पास करना है, कोई हदबरारी करनी है, तो इन तमाम कामों के वक्त लंबरदार का वहाँ उस जगह के ऊपर मौजूद होना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई हदबरारी होती है तो उसमें एक नोटिस जो लंबरदार मौज होता है उसको भेजा जाता है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह की हदबरारी होनी है और आपने मौके के ऊपर मौजूद रहना होता है। तो वो लंबरदार की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर उसने रहना होता है। तो उसके अलावा उसको कोई भी समन कोई अथॉरिटी भेजती है
तो वो उसने उस समन के मुताबिक जाकर मुतलका ऑफिस की मीटिंग अटेंड करनी होती है और उस मुतलका ऑफिस का जो भी हुक्म हो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन खुद भी करनी होती है और अपने जो गांव के लोग हैं उनसे भी करवानी होती है। तो ये एक बेसिक यूनिट था अंग्रेज़ दौर में। जब भी वो लॉ इम्प्लीमेंट करवाते थे तो वो जितने भी लंबरदार होते थे उनको इन्फॉर्म करते थे कि ये नया कानून बना दिया गया है। तो वो जाकर अपने मौजे के अंदर जितने भी मालकान थे उनको बताते थे कि ये नया कानून बन गया, अब आपने इसके मुताबिक चलना है। अगर आपने ये काम दोबारा किया जो पहले करते थे तो ये फलां जुर्म बनेगा, उसकी इतनी सज़ा होगी, वो इस तरह आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिससे जितने भी वहाँ के सिटीज़न होते थे उनको अवेयरनेस होती थी जब भी कोई नया कानून बनता था। तो एक जो लंबरदार है उसको अंग्रेज़ दौर में एक अंग्रेज़ हुकूमत का नुमाइंदा तस्वर किया जाता था कि वो उनका नुमाइंदा है। कोई भी पैगाम हो वो अपने इलाके के अंदर, अपने मौजे के अंदर उसी वक्त बता देता है कि ये हुकूमत वक्त का पैगाम आपके नाम पर है। उसके अलावा नंबरदार की ये जिम्मेदारी है कोई भी वबा, चाहे वो लोगों को की मौत का सबब बने या वहाँ के माल मवेशियों का सबब बने या कोई ऐसी वबा जो फसलात को नुकसान पहुँचा रही हो, तो उसने मुतलका पटवारी को बताना होता है और पटवारी जाकर वहाँ रिकॉर्ड प्रिपेयर करता है कि उस वबा की ज़द से कितने लोग लुक़्मा अजल बने हैं या कितने माल मवेशियों का नुकसान हुआ है या कितनी एकड़ जो फसलात हैं वो तबाह हो गए हैं। उसके अलावा लंबरदार की जिम्मेदारी होती है कि पटवारी को आपने को बताए मौके के ऊपर ही कि फ़लाँ शख्स आज फौत हो गया है। वो पटवारी पाबंद होता है कि लंबरदार की इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपने रोज़नामचे में दर्ज करता है कि फ़लाँ शख्स वहाँ का जो मालिक था वो फौत हो गया, और उसी इंफॉर्मेशन के बाद जो विरासत इंतकाल है उसका अमल स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके अलावा लंबरदार की ये भी जिम्मेदारी होती है कि उसके मौजे के अंदर कोई भी नहर और उसके अलावा कोई वहाँ पर जंगल है तो उसकी ज़िम्मेदारी लंबरदार की है कि उस जंगल या नहर की चलने में कोई रुकावट पैदा करता है या जंगल को कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो भी बर वक्त अपने मुतलका पटवारी को इन्फॉर्म करे। और उसके अलावा कोई भी कलेक्टर की तरफ से उसको डायरेक्शन मिलती है तो वो उस डायरेक्शन के मुताबिक उसने अमल करना होता है। तो आज इस वीडियो में आपको सिर्फ उसकी जिम्मेदारियाँ बताई गई हैं और इसके बाद आपको बताया जाएगा कि लंबरदार कैसे अपॉइंट होता है। अगर अपॉइंट शुदा कोई लंबरदार किन कामों का मुर्तकिब होता है तो वो अपने इस ओहदे से हाथ धो बैठता है, और कोई लंबरदार फौत हो गया है तो उसका बड़ा बेटा कैसे लंबरदार बन सकता है। और इंतज़ार कीजिएगा, वो भी जल्द वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और बाकी दोस्तों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए उनको लिंक भी सेंड कीजिएगा। हमेशा मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। शुक्रिया।